अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से बेहद ही हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहाँ इजरायली दूतावास में अज्ञात हमलावरों ने 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। हैरानी की बात यह है कि वॉशिंगटन डीसी दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है। ऐसे में यहाँ इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या से हड़कंप मच गया। जिस हमलावर ने इस घटना को अंजाम दिया, अब उससे जुड़ी जानकारी भी सामने आई। जानकारी के मुताबिक इजरायली दूतावास के कर्मचारियों की हत्या से ठीक पहले हमलावर को म्यूजियम के बाहर टहलते हुए देखा गया था, जिसके बाद उसने इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। जब उसे हिरासत में लिया गया तो वो फ्री पैलेस्टीन के नारे लगाने लगा। ये घटना यहूदी म्यूजियम के पास हुई। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने इस घटना की पुष्टि की। ये यहूदी म्यूजियम वॉशिंगटन डीसी में FBI के फील्ड ऑफिस से कुछ कदम की दूरी पर स्थित है। वहीं संदिग्ध की पहचान शिकागो के रहने वाले 30 साल के एलियास रोड्रीगेज के रूप में हुई है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस प्रमुख पामेला स्मिथ ने जानकारी दी है कि 2 मृतकों में एक पुरुष और एक महिला है। वो यहूदी म्यूजियम में एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे। तभी 30 वर्षीय संदिग्ध 4 लोगों के एक समूह के पास पहुंचा और उन पर गोलियां चला दी। अमेरिका में इजराइल के राजदूत येचिएल लीटर ने जानकारी दी कि इस घटना में मारे गए पुरुष और महिला की सगाई होने वाली थी। शख्स ने महिला को अगले सप्ताह यरूशलेम में प्रपोज करने के इरादे से इस सप्ताह एक अंगूठी भी खरीदी थी। इस पूरी घटना पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया। ट्रंप ने कहा, यह घटना भयानक और स्पष्ट रूप से यहूदी विरोधी भावनाओं पर आधारित है। ये अब समाप्त होनी चाहिए। नफरत और कट्टरपंथ के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है। मैं पीड़ितों के परिवार के प्रति संवेदना जताता हूँ। बहुत दुख की बात है कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। भगवान सभी का भला करे। वहीं अमेरिका में इजरायली दूतावास के प्रवक्ता ताल नेम ने कहा, वॉशिंगटन डीसी में स्थित कैपिटल यहूदी म्यूजियम में एक कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों को करीब से गोली मार दी गई। हमें कानून अधिकारियों पर पूरा भरोसा है, वो शूटर को पकड़ लेंगे। अमेरिका में इजराइल के प्रतिनिधियों और यहूदी समुदायों की रक्षा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी कैनन ने इस पूरी घटना को यहूदी विरोधी आतंकवाद का घृणित कृत्य करार दिया। उन्होंने एक पोस्ट में कहा, हमें भरोसा है अमेरिका के अधिकारी इस आपराधिक कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। इजराइल दुनिया भर में अपने नागरिकों और प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए दृढ़ता से काम करना जारी रखेगा। अमेरिका की राजधानी में इस घटना के बाद अभी कैपिटल यहूदी संग्रहालय का नाम काफी चर्चा में है, क्योंकि यहीं से दोनों इजरायली दूतावास के कर्मी बाहर निकल रहे थे। कैपिटल यहूदी म्यूजियम दरअसल यहूदियों का एक ऐतिहासिक सिनेगॉग यानी आराधनालय है। ये अमेरिका का सबसे पुराना सिनेगॉग माना जाता है, जहां पर ये बड़ी घटना घटी है।